ये जो है ये तलावी का सबसे फेमस सेलर है। कल ये वाइट वाइन जो है ये अभी 9 महीने में 8 महीने में तैयार होकर निकली है। को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो इसको इस तरह डिप करते रहेंगे। हेलो गाइस, तो एक बार फिर आपका स्वागत है, खुशामदीद है मेरे चैनल पे। और अभी मैं जॉर्जिया के एक बहुत ही खूबसूरत कैपिटल तबिलिसी में हूँ। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि जॉर्जिया जो है, ये जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे वाइन इन्वेंट हुई थी, फाउंड हुई थी, जो भी आप कह लें, हाँ इन्वेंशन ही होगी, कि जहाँ पे भाई इन वाइन को जो है वो इन्वेंट किया गया था। जो इनकी फेमस वाइन्स है वो आपको टेस्ट करने को मिलेंगी और आप वो भी टेस्ट करेंगे। इसके अलावा आप ब्रेड बेकिंग के लिए जाएंगे। इनकी जो फेमस ब्रेड है यहाँ की, जैसे हमारे तंदूर के नान लगते हैं, इनकी एक अपनी किस्म की ब्रेड होती है। अब वो ब्रेड बेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक सिटी ऑफ लव कहलाती है, उसकी भी एक बड़ी प्यारी कहानी है, जैसे हमारी हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी माईवाल, इनके भी जो है भाई वो कपल है। तो बहुत ही कमाल होने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में, क्योंकि बहुत ही यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंस है और जॉर्जिया को मज़ीद जो है वो इमर्सिवली जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी जो है हम तेलावी पहुंच गए हैं और ये जो है जॉर्जिया की, आप कह लें कि वाइन कैपिटल है और जॉर्जिया की सबसे बड़ी वाइनरी और विनयार्ड्स जो हैं इसी में, तेलावी सिटी ही में है। और ये खाती का भी जो है कैपिटल है वाइन होने की वजह से। तो ये जो है ये तेलावी का सबसे फेमस सेलर है। और ये देखिए अभी आपको ये नज़र आ रही है, सारे मटके इसके नीचे पड़े हुए हैं, जिसमें बेसिकली वाइन बनती है। और इसका जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसके ये टूल सारे यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। ये टूल यूज़ होता है, ठीक है। इसमें जो भी अंगूर वगैरह जो भी कुछ डालना है, ठीक है, वो डाल के फिर इसके बाद इस टूल के साथ जो है ना उसको करते हैं, घुमाते हैं, जैसे भी रगड़ा देते हैं और फिर उसके बाद इसको छोड़ देते हैं इसके अंदर चंद कुछ महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल है 9 महीने के लिए छोड़ते हैं वाइट वाइन को और 4 से 5 महीने के लिए छोड़ते हैं रेड वाइन को, और फिर इसमें से जो है वाइन निकाल लेते हैं और वाइन तैयार हो जाती है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। वाइन जो है वो बहुत से डिफरेंट प्रोसेस से बनती है। यूरोप में डिफरेंटली बनती है, ये लोग डिफरेंटली बनाते हैं, ठीक है। एशिया में भी वाइन बनती है लेकिन वो कम्प्लीटली डिफरेंटली बनती है। देखिए ये सारा सेलर है, ये लोग जो है ये वाइन टेस्टिंग कर रहे हैं कि कौन सी वाइन है और कैसी वाइन है। और ये बेसिकली लाइव वाइन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइव से मुराद के अब भी तैयार होकर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाइट वाइन जो है ये अभी 9 महीने में 8 महीने में तैयार होकर निकली है, ये 4 महीने में तैयार होकर निकली है। और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 34 ईयर्स होती है मेरा ख्याल है, और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 8 से 9 साल होती है। और जितनी ये एज होती जाती है उतना इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा होता जाता है। तो इनके पास जो है वो 500 से ज़्यादा अंगूरों की नस्लें हैं। मतलब हमारे पास तो मुझे तो सिर्फ काले अंगूर और सब्ज़ अंगूर का ही पता है, लेकिन इनके पास जो है अभी 500 से ज़्यादा अंगूरों की नस्लें, जिससे ये लोग वाइन बना सकते हैं। लेकिन कमर्शियली जो है मतलब ये 50 से 60 ऐसी किस्में हैं जिससे डिफरेंट तरह की वाइन बनाते हैं। और हर एक जो भी टाइप ऑफ ग्रेप आप यूज़ करेंगे उसका डिफरेंट टेस्ट होगा। और अभी यहाँ पे वाइन टेस्टिंग ख़त्म हो गई है। इन्होंने तकरीबन सबको कोई 4-5 किस्म की वाइन ट्राई कराई, जो कि डिफरेंट ग्रेप से बनी हुई थी, जिसकी डिफरेंट टाइप्स की थी। कुछ ड्राई टेस्ट कराई, कुछ सेमी स्वीट टेस्ट कराई, कुछ रोज़े टेस्ट करवाई। और
हर एक का जो टेस्ट था वो ऑलमोस्ट डिफरेंट था और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप वाइन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड में खड़े हैं और आपको ऐसी एंटीक किस्म के तरीके देखें, ये देखें, ये भी कुछ है, ये इसमें पता नहीं क्या होता होगा। और इनके पास ये सारे देखें, ये जिनमें ये जो आपको ये सीन नज़र आ रहे हैं ना, बेसिकली इनमें ये लोग जो है ये वाइन पीते हैं। अगर आप जॉर्जिया आ रहे हैं तो वाइन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आपने ज़रूर विज़िट करना है। अगर आपने टेस्टिंग नहीं करनी ना करें, वो कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि भाई टेस्ट करो, लेकिन आके ज़रा तरीक़ेकार देखें कि कैसे बनती है और कितनी मेहनत लगती है इस पर। मतलब मुझे लगता था कि भाई कि बस वाइन बना लेते होंगे मशीनों से और ये वो इधर उधर। मेरा ख्याल है जो ये सस्ती वाइन्स है ना वो ऐसी बनती होंगी, लेकिन जो अच्छी महंगी वाइन्स हैं उनका ये तरीक़ेकार है जिसको भाई बनने में कम से कम 8 से 9 महीने लगते हैं। उसके पास ही में जो है ये एक विनियर्ड है और बहुत ही वाइड जो है ये वहाँ तक फैला हुआ है। वो देखे वो बंदा पानी शानी दे रहा है। और भी हम आगे जो है वो विनियर्ड्स देखेंगे, लेकिन इसका जो तरीक़ेकार ये है कि ये लोग अब देखिए ये पौधा है ना, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ। और फिर ये अभी तो लोगों ने स्टार्ट किया है, तो मई के महीने में ये पूरा यहाँ पे जो है घना हुआ होगा। और ये देखिए फिर ये यहाँ पे ये बांधते हैं क्योंकि अंगूर जो हैं वो भारी होते हैं, इस वजह से जो है उनको बांधना पड़ता है, जैसे अंगूर की बेल होती है। और ये भाई बहुत ज़्यादा पता नहीं कितने 100 किस्म की जो है वो अंगूर की किस्में हैं जो ये लोग उगाते हैं और हर एक का अपना अपना नाम होता है। किसी के नाम नहीं भी होते, उनको ये लोग अननोन कहते हैं। इस स्टॉप पे जो है हम जॉर्जियन स्वीट जो कि बड़ी फेमस है, ये देखिए ये मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखी होगी जो मैंने ट्राई की और मुझे तो शायद वो ठीक नहीं थी या वो फ्रेश नहीं थी। तो यहाँ पे जो है ये सारे स्वीट्स ट्राई कर रहे हैं। ये बेसिकली लोकल हैंडमेड जॉर्जियन स्वीट है और यहाँ से पिकले। Это Изабелла виноград, это черный виноград, зеленый виноград, классический белый виноград, красный гранат. डेजर्टर बाज़ार में ट्राई की थी, वो फ्रेश नहीं थी, इसलिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा चुई थी। इसका टेस्ट जो है ना जो टर्किश स्वीट्स है ना उसके बहुत ज़्यादा करीब है। इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे भी देखिए आपको थोड़ी सी अखरोट की शेप नज़र आती है, ये एक और कोई ड्राई फ्रूट है, खुबानी है शायद, बादाम वगैरह, ठीक है, उनको डिप करते हैं बार बार उस जूस में कि जब तक उसके ऊपर कोटिंग ना आ जाए। और फिर मेरा ख़्याल है कि जब ये पूरा एक प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर ये इस तरह से डोरी के साथ बांध के, ठीक है, तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि ये उसमें नहीं डाला हुआ, इसके ऊपर कोटिंग नहीं हुई, तो इसको इस तरह डिप करते रहेंगे, ठीक है। और जब ये इसके ऊपर ऐसी ये कोटिंग बन जाएगी थिक सी, तो फिर इसको यहाँ पे सुखाने के लिए डाल देते हैं। अभी देखिए ये सारे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे सूखने के लिए यहाँ पे डाले हुए, ये अभी सूखा भी नहीं है। तो ये बहुत फ्रेश है, जिसकी वजह से जो है ना इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही कमाल का लगा मुझे। देखो भाई छोटा सा रोड है और कैसे तेज़ इस पर जो है ना वो गाड़ियाँ चल रही हैं। ये अभी जो है ना हम कंट्री साइड पे हैं, ये कंट्री साइड है, शहर से हम बहुत बाहर हैं। ये गांव है आसपास, जिधर भी आपकी नज़र जाएगी आपको गांव नज़र आएंगे, खेती हो रही होगी, खेत वगैरह, फसलें वगैरह। आपको अगर पता है कि नहीं पता, जो पाकिस्तान या इंडिया में या अफ़गानिस्तान में जो गुज्जर कम्युनिटी है वो भी माना जाता है कि उनकी रूट्स जो है वो भी यहीं से हैं। उनका ओरिजिन भी जो है वो जॉर्जिया है, जो जैसे कि पाकिस्तान में गुजरां वाला है, गुज्जर खान है, वैसे ही यहाँ पे एक जगह है जिसको कहते हैं गुरजानी, वहाँ पे
आप गुज्जर जो पाकिस्तान गए थे, जब पाकिस्तान हिस्ट्री में माइग्रेट हुए थे, वो बेसिकली जॉर्जियंस हैं जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हैं, और उनको जो है उनकी रूट्स जो हैं वो जॉर्जियन हैं। तो काफ़ी कुछ तौर तरीके इसीलिए हमारे उनके साथ जो है वो सिमिलर है। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि भाई ब्रेड कैसे बनती है। जैसे अफ़गानी नान नहीं होते बड़े बड़े, बिल्कुल उस शेप में। अभी यहाँ पे रख रहे हैं इनको गर्म करने के लिए, क्योंकि ये बना के पहले रखे हुए थे। और ट्रेडिशन ये है कि भाई ये गरम गरम ही सर्व होने चाहिए, ठंडे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल जैसे नान की स्मेल होती है ना, बिल्कुल वैसी स्मेल है। चलो इसको ज़रा थोड़ा सा ट्राई करते हैं। बिल्कुल नान है। ऊपर से नान जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ये ऊपर से क्रिस्पी है। ये देखें ओवरऑल ये नान, इसको मैं बोलूँगा भाई लोग इतने शौक से खा रहे हैं, जैसे तो मुझे लगता है सालन के बगैर वो खाली नान खाने वाली फीलिंग आ रही है। चाय भी मिल जाती तो बंदा बीच में जो है ना वो डबो के खा लेता रोटी। ये देखो लोग जो ख़त्म नहीं हो रही ना, फिर अब गधों को खिला रहे हैं। तो अभी जो है वो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पर आए हैं, जो कि जॉर्जियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सैक्रेड है। सैक्रेड इसलिए है कि यहाँ पे सेंट नीनो, जो कि जॉर्जिया में क्रिश्चियनिटी को लेकर आई, जिन्होंने जब वो जॉर्जिया में आए, जो सबसे पहले आके उन्होंने क्वीन नाना को जो है वो बैप्टाइज़ किया, उनको क्रिश्चियन किया। फिर उसके बाद फर्दर जो है वो जॉर्जिया में क्रिश्चियनिटी ऐसे फैलती गई। इस वजह से वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। और बेसिकली ये जगह जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये बुद्ध मोनेस्ट्री कहलाती है। और यहीं पे सेंट नीनो को जो है बाद में उनकी जो कॉर्प्स हैं वहीं पे दफनाई गई, और काइंडा मकबरा जो है उनका यहाँ पे। सही व्यू जो है ना आपको इन स्ट्रक्चर्स का, वो थोड़ा सा इनसे दूर जाके मिलेगा। नीचे से बस आप यूँ करके देखेंगे लेकिन आपको समझ नहीं लगेगी कि बना क्या हुआ। अभी देखिए मैं थोड़ा सा ये दूर वॉक करके आया हूँ ना, ये देखिए अभी मुझे पूरा नज़र आ रहा है, ये पूरी मोनेस्ट्री मुझे नज़र आ रही है। साथ में मुझे वो जो सेंट नीनो का मज़ार है वो नज़र आ रहा है। और ये देखिए ये बैक साइड पे बड़ा खूबसूरत नीचे गांव का व्यू है, और फील्ड्स हैं, ये छोटी छोटी मतलब क्लिप्स हैं, छोटी तो नहीं, मुझे तो काफ़ी बड़ी लग रही है, और बड़ा खूबसूरत पैनोरामिक सा व्यू है। तो अभी हम यहाँ पे एक व्यू पॉइंट्स पे रुके थे, जहाँ पे से जो है वो सिटी ऑफ लव का बड़ा प्यारा व्यू आ रहा था। और यहाँ पर अभी हम अंदर जाएंगे, जिसमें आपको पहले बात कर रहा था। ये मैंने आपको ऊपर से भी दिखाई, और यहाँ से इसका जो है वो क्लोजअप व्यू है। यहाँ पे एक जिप लाइन है, आप यहाँ से जिप लाइन लेके डायरेक्टली जो है वो सिटी ऑफ लव में लैंड कर सकते हैं। लेकिन मुझे फारिग सी लग रही थी, कोई 301 मीटर 200 मीटर 300 मीटर की जिप लाइन होगी, और 60 लारी मांग रहा था, जो कि मेरे ख्याल में एक्सपेंसिव है। तो अभी जो है हम सिटी ऑफ लव में नीचे उतर आए हैं। इसको जो है वो लोकल लैंग्वेज में सिग्नागी भी कहते हैं। बड़ा क्यूट सा टाउन है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं यूरोप के किसी ना गांव में आ गया हूँ। देखिए सिटी टूर की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ, और बड़ा ही क्यूट किस्म का टाउन लग रहा है, और बिल्कुल छोटा छोटा सा फील हो रहा है। जैसे अक्सर यूरोपियन मूवीज़ आप देखेंगे ना, तो उसमें जब भी यूरोप के गांव वगैरह दिखाने होते हैं ना, तो ऐसी जगहें जो है वो दिखाते हैं। यार जॉर्जियन कल्चर बहुत रिच है भाई, देखें
שבידי הטבילי סורי דחי तो इसको सिटी ऑफ लव इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एक मैरिज रजिस्ट्री है जो कि 24/7 खुली रहती है। तो अगर आप दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं और अगर आपको अर्जेंट शादी करनी है और आपके आसपास जो है वो मैरिज रजिस्ट्री जो है वो बंद है, पब्लिक हॉलीडे है, वीकेंड है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने जॉर्जिया का टिकट कराना है और आपने सीधा लैंड हो जाना है सिटी ऑफ लव में। जब आप यहाँ पे लैंड होंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ की जो मैरिज रजिस्ट्री है वहाँ पे आप जो है शादी कर सकते हैं और ये 24/7 खुली रहती है। तो ये बेसिकली फेमस यहाँ का सेल्फ टॉट पेंटर था निको परसोमानी, और इसको जो है भाई इस फ्रेंच डांसर से प्यार हो गया जिसका नाम था मार्गरीटा। तो इसने क्या किया कि भाई ये 2 दिन के लिए जॉर्जिया आई थी परफॉर्मेंस के लिए। तो निको भाई ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि भाई मेरा तो चांस है तो मैं जो है इसके लिए कुछ स्पेशल करता हूँ। तो उसने लिया, क्या नाम लेते हैं, फूल लिए, वाइन्स ली, जॉर्जियन की फाइनेस्ट सब कुछ लिया और जाके भाई उसके जहाँ से बैल्कनी से जो उसका व्यू था सामने रोड पे उसने सब कुछ बिछा दिया। और भाई उसने जो है बिल्कुल देखा भी नहीं अपने निको भाई जो हैं उधर ही। निको भाई बस उदास हो गए और दुनिया से कट कर बैठ गए और डिप्रेशन में चले गए और इस डिप्रेशन की वजह से इनकी डेथ हो गई। फिर ये एक लोकल और पेंटर था जिसने ये पेंटिंग की थी निको की और ये पेंटिंग की थी मार्गरीटा की। तो ये यहाँ की एक स्टोरी है जो कि बहुत फेमस है, जो कि निको परसोमानी जो कि यहाँ का लोकल सेल्फ करते हैं कि हर जगह आपको जो है ना ये स्कार्फ मिलेंगे। तो अभी मैं एक टावर के पास आ गया हूँ। ये वॉच टावर है और अभी भी पुराने पत्थरों से बना हुआ, इसको कितना ख़ास चेंज नहीं किया। ये थोड़ी सी टेक्निकल सी सीढ़ियाँ, यहाँ से थोड़ा सा आराम से उतरना पड़ता है। देख ले, अगर अच्छी ना आई हो तो बता दीजिएगा। आप आए यहाँ पहले, कोई बात नहीं। कैसा लगा आप लोगों को जॉर्जिया? जॉर्जिया बहुत अच्छा, हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, फर्स्ट टाइम दुबई से निकले? आफ्टर मैरिज फर्स्ट टाइम निकले। अच्छा शादी के बाद। अच्छा चले, कंग्रेचुलेशन। इट्स अ नाइस डेस्टिनेशन फॉर हनीमून। और फिर आप तो सिटी ऑफ लव आए हुए हैं ना। ओ भाई मेरा बैग फंस गया, तंग सी सीढ़ी। और ये हम आ गए। ये मुझे लगता है दोबारा नया बना है, वरना इतनी प्रिसाइज कटिंग। हाँ चेक करो भाई, खूबसूरत नज़ारा। वो देखो अल्जानी वैली क्या खूबसूरत लग रही है। कैकोसस माउंटेन्स, वाह। और ये रहा आपका सारे के सारे विनियर्ड्स। वाइन को लेके ये लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और सेक्रेट माना जाता है वाइन को ऐसे भी। लेकिन चलो जो भी बात है, लेकिन यहाँ का जो व्यू है, दिल नहीं कर रहा मेरा नीचे जाने को। खूबसूरत व्यू है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। वो देखो लोग आ रहे हैं यहाँ से, ये देखो ये लोग यहाँ से, मैं भी आया हूँ और भी लोग यहीं से आ रहे हैं।